हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली मतलब रंगों का त्योहार। रंगों से खेलना किसे नहीं पसंद होता है, लेकिन रंगों में जो हार्ड केमिकल डले हुए होते हैं उसके कारण जनरली हमारे त्वचा मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जाती है। हमारे आंखों में तकलीफ होने लगती है, कुछ लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। उसके कारण वो जो दिन है उनका स्पेशल होली का वो खराब होने लगता है। तो हमें यह बात जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस कंडीशन में हम घर पर कौन सा घरेलू इलाज दे सकते हैं जिससे हमारी तकलीफ तुरंत कम हो जाए। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि उस दिन दवाखाने जो ऑलमोस्ट दवाखाने होते हैं वो बंद होते हैं। तो उस कंडीशन में हम जानेंगे घरेलू इलाज के बारे में। और अब हम ये भी जानने वाले हैं कि डॉक्टर के द्वारा उस कंडीशन में कौन सा इलाज दिया जाता है जिससे हम तुरंत राहत पा सकते हैं और हमारा जो होली का दिन है वो स्पेशली बना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाहू। होली के रंगों से खेलना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन होली के जो रंग होते हैं उनमें जो हार्ड केमिकल डाले गए होते हैं उसके कारण हमारे जो शरीर है स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि होली के जो रंग होते हैं उसके कारण कौन से प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा लोगों में देखे जाते हैं और डॉक्टर के द्वारा कौन सा इलाज दिया जाता है, या फिर हम घर पर कौन सा इलाज दे सकते हैं, मतलब घर पर कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी तकलीफ कम हो जाए। रंगों की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है वह है स्किन रिलेटेड, मतलब आपकी त्वचा जो है उससे रिलेटेड समस्या देखी जाती है। रंगों में जो हार्ड केमिकल होते हैं जिसके कारण आपकी जो स्किन मतलब त्वचा में जलन हो सकती है, आपकी स्किन में बहुत ज्यादा खुजली होने लग सकती है। उसके साथ ही साथ आपको स्किन जो है वो बहुत ज्यादा रूखी मतलब ड्राइनेस होने लगता है। इसके साथ ही साथ आपको चकत्ते मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अपन चींटी काटता है तो जैसे सूजा हुआ दिखता है वैसे चकत्ते आने लग सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एलर्जी भी हो सकती है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, जलन हो रही है, चकत्ते आ रहे हैं, मतलब जैसे चींटी काटता है तो जैसे सूज जाते हैं वैसे चकत्ते आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप घर पर एलोवेरा का यूज कर सकते हो जिससे आपको तुरंत राहत मिलेगा। अब हम जानेंगे उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा कौन सा इलाज दिया जाता है। अगर आपको खुजली हो रही है, जलन हो रही है, चकत्ते आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर कैलामाइन लोशन देते हैं जो हमें लैक्टो कैलामाइन के ब्रांड नेम से आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ये जो कैलामाइन लोशन है वह 3 से 4 बार लगाने के लिए कहा जाता है। यह कैलामाइन लोशन तुरंत आपका जो जलन हो रही है उसे तुरंत कम करने का काम करता है। यह कैलामाइन लोशन के साथ ही साथ अगर आपको खुजली बहुत ज्यादा हो रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर ल्यूसिट्रिजिन प्लस मोन्टेलिक एसिड की टैबलेट दिया जाता है। ल्यूसिट्रिजिन प्लस मोन्टेलिक एसिड की जो टैबलेट है उसे आपको दिन में एक बार लेने के लिए कहा जाता है। यह कंटिन्यू 3 से 5 दिनों के लिए यह टैबलेट को दिया जाता है, जिससे ये दोनों का यूज करने से आपकी जो तकलीफ है वो तुरंत कम हो जाती है। अगर आपकी स्किन में सिर्फ खुजली हो रही है, उसके साथ ही साथ आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा रूखी मतलब बहुत ज्यादा ड्राई लग रही है, एकदम रूखा रूखा लग रहा है, तो उस कंडीशन में कोलाइडल ओटमील वाला मॉइस्चराइजिंग क्रीम दिया जाता है। कोलाइडल ओटमील वाला जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होता है वो बहुत ही जल्दी आपको रिकवरी करने में मदद करता है, इसलिए सबसे अच्छा होता है ये, जो हमें ओट सो सॉफ्ट के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा कुटीमैक्स ओ करके आता है, या फिर जो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग क्रीम होता है अगर जो अवेलेबल हो वो भी आप यूज कर सकते हो। जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होता है वह अगर कोलाइडल ओटमील वाला होता है तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर वो नहीं है तो भी कोई भी जो बहुत ज्यादा अच्छा हाइड्रेट करने वाला जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होते हैं उसका भी यूज किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट होता है कोलाइडल ओटमील वाला। यह मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज दिन में 2 से 3 बार करने के लिए कहा जाता है। अगर पर्सन को इसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा खुजली हो रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ ल्यूसिट्रिजिन प्लस मोन्टेलिक एसिड की जो टैबलेट आते हैं वो दे सकते हैं। जो टैबलेट है उसे दिन में एक बार ही लेने के लिए कहा जाता है। स्किन के प्रॉब्लम के अलावा जो सबसे ज्यादा होली के रंगों के वजह से समस्या देखी जाती है वह है आंखों की समस्या। होली के रंगों के वजह से आंखों में हल्का जलन से लेकर आंखों में गंभीर चोट तक लग सकती है। अब हम जानेंगे इस कंडीशन में आंखों में अगर हमारी तकलीफ हो गई होली के रंगों के वजह से तो हम घर पर कौन सा इलाज कर सकते हैं। हमें घर पर क्या करना है, तुरंत पहले ठंडे पानी जो नॉर्मल पानी है ठंडा वाला उससे आपके आंखों को हल्के हाथों से धुलना है। जोर से प्रेशर लगा के पानी नहीं डालना है, हल्का हल्का पानी डालकर थोड़ी देर के लिए उसे धुलना है। अपनी आंखों को बहुत ज्यादा रब नहीं करना है, मतलब मसलना नहीं है। अगर कुछ पार्टिकल आपके आंखों पे गए और आपने मसल दिए तो आपके आंखों में ज्यादा चोट लगने के चांसेस होते हैं। 10 से 15 मिनट अपने जो आंखों के पलके हैं उसकी ठंडी सेकाई करनी चाहिए। ठंडी सेकाई करने से आपकी जो रेडनेस मतलब लालपन है, जो सूजन है, वो तुरंत कम होने लगेगा। अब हम जानेंगे कि अगर हमारे होली के रंगों की वजह से आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर के द्वारा कौन सा इलाज दिया जाता है। डॉक्टर के द्वारा अगर आपकी आंखों में चुभन हो रही है, रेडनेस मतलब लालपन दिखाई दे रहा है
और बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा आर्टिफिशियल टीयर्स का यूज किया जाता है, जो हमें रिफ्रेश टीयर्स के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है, जो एलर्जन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यह आई ड्रॉप को 2 से 3 बार 2-2 बूंद डालने के लिए कहा जाता है। कंटिन्यू 5 से 7 दिनों के लिए कहा जाता है। इसके साथ अगर पर्सन को बहुत ज्यादा खुजली हो रही है तो ल्यूसिट्रिजिन प्लस मोन्टेलुकास की टैबलेट दी जाती है, जो दिन में एक बार लेने के लिए कहा जाता है। यह कंटिन्यू ट्रीटमेंट 5 से 7 दिनों के लिए भी दे सकते हैं। कंडीशन देखकर यह ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपको आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उसके साथ ही साथ आपकी आंखों में चुभन हो रहा है, आंखों से बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, या फिर आपकी आंखों में सूजन भी आ गया है, तो ये जो सारे लक्षण है वो कंजक्टिवा मतलब पिंक आई होने के हैं। जनरली देखा जाता है कि होली के रंगों के वजह से हमें कंजक्टिवा मतलब आंख आने की समस्या देखी जाती है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर एंटीबायोटिक का जो आई ड्रॉप आता है उसका यूज किया जाता है, जो सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप या फिर फेस्टी डी आई ड्रॉप, मतलब दोनों में से कोई भी एक आई ड्रॉप दे सकते हैं आपको। यह आई ड्रॉप को दिन में 2 बार डालने के लिए कहा जाता है, 2-2 बूंद आपको डालना होता है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर पेन किलर देते हैं, क्योंकि उस पर्सन को काफी ज्यादा आंखों में दर्द भी होता है। अगर दर्द नहीं है तो फिर पेन किलर नहीं देते हैं। तो उस कंडीशन में अगर दर्द है तो पेन किलर में एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासिटामोल देते हैं, जो हमें जिरडोल पी के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जिरडोल पी जो टैबलेट है उसे सुबह शाम खाना खाने के बाद लेने के लिए कहा जाता है। कंडीशन देखिए, कुछ कंडीशन में 3 दिनों के लिए, कुछ कंडीशन में यह ट्रीटमेंट 5 दिनों के लिए भी दिया जाता है। अगर आर्टिफिशियल आई ड्रॉप मतलब रिफ्रेश टीयर्स आई ड्रॉप अगर देने के बाद भी पर्सन को आराम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर एंटीबायोटिक जो आई ड्रॉप होता है उसका यूज किया जाता है। अगर आपको घर पे इलाज करना है तो उस कंडीशन में आप जो गुलाब जल होता है वो आप अपनी आंखों में डाल सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।